नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब अभी आप कुछ बता रहे थे कि छोटा बच्चा जन्म लेता है, पूरी बात आप मेरे को बताइए, क्या कहना चाहते हो? बिजी होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अच्छा। पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो दूध पीता है, दूध पीने के बाद उसकी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती है, दिमाग मतलब बड़ा होता है। तो जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके मम्मी पापा स्कूल लगा देते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद जब 10th क्लास होती है फिर जाओ ट्यूशन, और फिर उसके बाद ट्यूशन भी जाओ, स्कूल भी जाओ। उसके बाद जैसे मतलब बड़े हो गए लोग, और अगर वो किसी काम पे लग गए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया और हम घूम नहीं पाए तो फिर हम क्या करेंगे इस जीवन में? अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब है एक ही बार जीवन मिला है, और अगर हम बिजी रह गए तो अगर संसार देखने वाली क्या बात कह रहे थे आप? जैसे सोच लो तो बताओ, आपने बहुत बड़ी बात बोला था क्या? जैसे मतलब हम कहीं ऑफिस जाते हैं। अच्छा। ऑफिस से आते हैं, सुबह गए शाम को आ गए। हाँ। और उसके बाद हमें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है उसके लिए। उसके बाद सुबह गए शाम को आए, आने के बाद खाना खा के सो गए। उसके बाद जब 2-3 दिन के भी नहीं, 3 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम अगर कहीं देश वेश में घूम ले तब भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि छुट्टी मिले तो हम अपने घर चले जाते हैं। जैसे मतलब हम कहीं घूमने चले जाते हैं, जैसे नानी के घर, बुआ के घर, मौसी, तो हमें दुनिया घूमने का मजा ही नहीं आता। जैसे कोई बुला लेता है कि बुआ आ जाओ, नानी आ जाओ, नानी आ जाओ, तो हमें देखने का मौका ही नहीं मिलता, हम चले जाते हैं फिर। तो इसीलिए मतलब जब अगर कोई 12वीं क्लास का भी हो तो उसको पहले पूरी संसार दिखाओ कि कैसे कैसे मतलब वो होता है, उसके बाद उसको नौकरी लगाओ। अच्छा। ताकि जो भी मतलब होता है उसके दिमाग में बैठ जाए। अगर कोई बच्चा देखेगा नहीं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, तो बच्चा सीखेगा कैसे? अच्छा, सीख ही नहीं पाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जब एक छोटा बच्चा 10वीं क्लास में हो जाए तो उसको पूरा भारत घुमाओ। नहीं, भारत घुमाओ नहीं, मतलब तो एक दिन, जैसे मतलब एक दिन भी नहीं, हर रोज संडे को कहीं घुमाने ले जाओ। अच्छा, जब घूमेगा नदी दे, जैसे हम किताबों में नदियाँ पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, इसमें ये नदी है, उसमें वो नदी है, अगर वो नदी ही हम देख लें तो सीख जाएंगे, ये कहना चाह रहे हो? हाँ। जैसे किताब में रट्टा लगाया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बच्चे रट्टे लगाते हैं गंगा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर गंगा नदी ही दिखा दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में नहीं आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, जैसे अगर किसी मैडम ने क्वेश्चन पूछ लिया भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और अगर बच्चा देखेगा नहीं कि हाँ मैंने तो ये देखा था तो मेरे को पता है गंगा नदी सबसे, तो गंगा बता, लेकिन जब वो देखेगा ही नहीं कि हाँ ये मैंने देखा था कि गंगा नदी है, मैंने देखा था, एक बार गया था, तो बता देगा तुरंत आंसर। इसीलिए पहले संसार दिखाओ, ताकि जैसी मैम आंसर पूछे बच्चा तड़क बजा दे। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं चलेगा जीवन के बारे में, बच्चा क्या सीखेगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा हो जाएगा तो अच्छा, आप कहने का मतलब है कि घूमना जरूरी नहीं है, ट्रैवल करना जरूरी है। हाँ। ट्रैवल करना जरूरी है, ठीक है। जब आपका कहना ये, जब देश में हम घूमेंगे, जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली बताएंगे। अगर बच्चे को नई दिल्ली ही घुमा दिया जाए, लाल किला ही दिखा दिया जाए, लाल किला किसने बनवाया ये बता दिया जाए, तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? और थोड़ा कुछ बताओ। तो जैसे ऑटोमेटिक अगर बच्चा सीख गया, अगर थोड़ा बड़ा हो गया वो, तो बड़ा होने के बाद भी जैसे उसकी शादी हो गई तो उसके दिमाग में तो होगा, और जब वो बड़ा हो गया तो देखने जाएगा, है ना? जब बड़ा हो गया वो तो अपना देखने जाएगा, घूमेगा फिरेगा। अच्छा। तो अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं? भारत में
28 राज्य ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो मैं 4th क्लास में हूँ, 10 साल का हूँ, अभी मैंने नहीं देखा जीवन, इसीलिए। अच्छा, हाँ 28 राज्य नहीं है, शायद 29 है, 29 है अब तो, पहले 28 थे। तो एक चीज़ बताओ मुझे कि आपका कहने का मतलब है कि बच्चे को घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, देश देखना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो उसका दिमाग अपने आप डेवलप्ड होगा, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, जैसे अगर मैम पूछ लेती है कि जैसे चलो मैं आपकी बात समझ गया। आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि घूमो, मतलब क्या आखिरी में क्या छोटे छोटे बच्चों को मत घुमाओ। जैसे अगर वो 10वीं क्लास में आ गए या 12वीं क्लास में आ गए, तो उसको पहले संडे को, मैं ये नहीं कह रहा रोज मत घुमाओ, पहले संडे को घुमाओ, संडे को घुमाओ, जैसे मतलब दुनिया दिखाओ। अच्छा, हाँ, कि इधर ही होता है, जैसे ऐसा क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है इसलिए। हाँ, अच्छा, ये जीवन एक ही बार मिलता है, मर जाते हैं, अच्छा, तो जीवन हम देख पाएंगे नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, हम आपका संदेश सभी तक पहुंचाने की। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो आपके जो बोल रहे हैं, जो कैमरा पकड़े हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो मेरे प्रभात भैया जो बोल रहे थे। तो वो जो मेरे प्रभात भैया डालिया घूमे हैं, दार्जिलिंग, हाँ, दार्जिलिंग घूमे हैं, और भी जगह जगह बनारस घूमे हैं, और भी मुंबई और भी जगह घूमे हो आप। हाँ। तो जैसे आप घूमे हो, तो आपको सारी चीजें पता है। अब अगर छोटा बच्चा को तो नहीं, जैसे मतलब 12वीं क्लास का बच्चा आ गया और अगर वो नहीं देखेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बच्चे को अपने अकेले ही भेज दो, उसके साथ जाओ, थोड़ा स्ट्रेस दिखाओ, ताकि जैसे मतलब बच्चे को बताओ कि ये गन्ने का खेत है, ये हरी मिर्च का पेड़ है, ये हरा फूल है, ये पिंक गुलाबी इसको बोलते हैं कमल का फूल। ऐसे बच्चों को बताओ तो उसको नॉलेज आएगी। तो ये सब कहाँ आते हैं? ये पूरे देश के बारे में कहाँ आते हैं क्वेश्चन? जीके के, क्योंकि जीके जनरल नॉलेज है, उसमें जीके जनरल नॉलेज है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि अगर जीके की, जैसे मैं तो अभी वो आप कहना ये चाहते हो, मैं बताता हूँ क्या कहना चाहते हो, कि जैसे जीके की बुक होती है छोटे बच्चों की, आपने देखा होगा, उसको रट्टा मरवा के इसका देश का नाम क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इससे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट करो। जो देश नहीं घुमा सकता अपना जिला घुमा दो, फरीदाबाद घुमा दो, जो फरीदाबाद से ऊपर हरियाणा घुमा दो, अगर ज़्यादा वो है तो उसको ट्रेन में घुमा दो, बता दो। ये नहीं कि मतलब अपनी मर्जी से कहीं हुआ, बच्चे से पूछो कहाँ घूमना है और उससे मतलब वहीं जगह ले जाओ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि छोटे बच्चों को पता होगा, आप अभी 9 साल के हो, तो ये चीज़ें आपने कैसे ऑब्जर्व करी, कैसे पता करी? मैं ये हैरान हूँ ये चीज़ जानकर। इसके बारे में बता दो तो मैं अपनी वीडियो अंत करूँगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? 9 साल के हो आप, इतनी दिमाग वाली बात आपने सीखी कैसे? हमें तो सिखाने में, हाँ, जैसे होता है, बच्चा होता है, अच्छा, बच्चे के दिमाग, छोटा दिमाग होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। अच्छा, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद मम्मी उसको बताती है कि हम, तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मम्मी उसको घुमाने ले जाती है, तो उसको पता रहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि हाँ हम ये घूमे हैं, तो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है। अच्छा, तो जैसे मैं छोटा था तो मैं भी कई जगह घुमा हूँ। अच्छा, घूमे हो, थोड़ा तो घूमे हो। आप गुड़गांव गए थे एक बार लेक देखने, हाँ। चिड़ियाघर भी तो गए थे देखने। हाँ, चिड़ियाघर में देखा। अच्छा, वहाँ से आपने एक विचार बनाया, क्यों आप ये कह रहे हो कि क्यों रट्टा मरवाना एनिमल्स नेम का, जूं ही दिखा लाओ। हाँ, जैसे नहीं, हाँ, जैसे जीके की बुक होती है, हाँ, तो जैसे जर्नल नॉलेज की मतलब जीके की बुक है, तो उसमें देश है। अरे देश बच्चा देखेगा, बस बुक में पिक्चर है, बच्चा देखेगा, पूछेगा कि ये क्या है पापा, ये क्या है पापा, ये क्या है सर, ये क्या है मैडम, ये क्या है मम्मी, ऐसे पूछेगा बच्चा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब उस देश में घुमाने, मतलब देश में नहीं, उस जगह घुमाने लेकर जाओगे तो बच्चे को नॉलेज आएगी कि हाँ मैंने ये देखा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग है, क्योंकि देश होता है
तो उसमें जैसे ये फरीदाबाद है, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो जैसे ये फरीदाबाद है, इसमें जितना जैसे इसमें अमेरिका है और भी जगह है, तो अमेरिका देश में जू भी है, अमेरिका देश में जू है, और उस जैसे होता है जो देश होते हैं, फरीदाबाद का जू होता है, अमेरिका जू होता है, तो अमेरिका के जू में अलग अलग जानवर होते हैं। अच्छा अच्छा। और फरीदाबाद में तो अभी मेरे को टुक टुक चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका विचार। तो आपको आखिरी क्या बात बोलना चाहोगे पूरे देशवासियों को? आखिरी में एक लाइन बोल दो। आखिरी में आप सभी को एक लाइन बोलूँगा कि जैसे बच्चा बड़ा हो, 12वीं क्लास का हो, तो उसको लेके जाओ, घुमाओ, हाँ, और दुनिया दिखाओ। चलो ठीक है, दिखाओ और समझाओ। ठीक है, आपका विचार बहुत बढ़िया लगा। आपसे मैं हेलो मिलाना चाहूँगा कि इतने छोटे बच्चे के ऐसे बढ़िया विचार हैं। नमस्कार भैया।